नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रोवेव नागल। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय अपना घर अपनी ऊर्जा वीडियो सीरीज चल रही है और व्यूअर के बहुत कमेंट और फोन आ रहे हैं कि हमारे घर में जो पुराने कूलर हैं उनको कैसे चलाएं, समरसेबल कैसे चलाएं या पेडेस्टल फैन जिस तरीके के आप देख रहे हैं इनको कैसे चलाएं। तो दोस्तों, ऐसे लोड को चलाने के लिए जो इंडक्टिव आपके लोड होते हैं, मार्केट से आसानी से आपको 3 HP, 4 HP, 5 HP की VFD मिल जाती हैं। और यह हमारे पास एक 3 HP की VFD है जिससे हमने इंडक्टिव लोड चला रखे हैं। यानी इंडक्शन मोटर के जो फैन होते हैं वह इस VFD पर हमने चला रखे हैं। और यह 3 HP की VFD आपके घर का 1 HP या 1.5 HP का जो समरसेबल होता है घरों में, उसको चलाने में सक्षम है। यह बोर्ड सोलर और बैटरी के कंबाइंड कनेक्शन पर हमने कनेक्ट कर रखा है और इस बोर्ड को VFD के सोलर वाले कनेक्शन से कनेक्ट कर रखा है। और VFD की जो आउटपुट AC हमें मिलती है उस पर हमने यह बोर्ड कनेक्ट किया हुआ है। यदि सोलर से इसको निकाल दूंगा तो आप देखेंगे कि VFD बंद हो जाएगी और हमारे जो फैन और कूलर यहां पर चल रहे हैं यह भी ऑफ हो चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बोर्ड में 6 पैनल 330 वाट सीरीज में कर रखे हैं और साथ में 15 बैटरी लगी हुई है। तो जब अपने घर की वायरिंग में आप सब जगह DC सप्लाई कनेक्ट करेंगे, यानी सोलर और बैटरी का कॉम्बिनेशन आप अपने घर की वायरिंग में अपनी पूरी सप्लाई चालू रखेंगे, तो समझ लीजिए कि यह बोर्ड है जिसमें 200 या 220 वोल्ट DC रहेगी। तो हमें यह VFD जिसकी इनपुट सोलर पर यह लीड हम कनेक्ट कर लेंगे और जहां भी आपको कोई कूलर चलाना है या समरसेबल चलाना है, इंडक्शन मोटर चलाना है, तो आप अपने किसी भी DC के बोर्ड में इसको कनेक्ट करेंगे और आपकी जो VFD है यह ऑटोमेटिक रन भी हो जाती है और स्विच से भी इसको आप ऑन कर सकते हैं। और जैसा कि आप VFD में देख रहे हैं कि इसको सोलर से कनेक्ट करते ही यह ऑन हो गई है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 0 से 50 हर्ट्ज तक धीरे धीरे बढ़ती है। और क्योंकि 50 फ्रीक्वेंसी इसकी हो गई है तो इसकी आउटपुट में यह जो सॉकेट लगा हुआ है इस पर हम अपना लोड चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस VFD से तो हम अपने घर के सभी लोड चला सकते हैं क्योंकि यह AC आउटपुट दे रही है। तो ऐसा नहीं करना है। यह VFD केवल मोटर के लिए डिजाइन की जाती है, जो इंडक्शन मोटर होते हैं उन्हीं के लिए डिजाइन की जाती है और वही इस पर चलाने चाहिए। यदि आप सोच रहे हैं कि हम अपने घर के AC भी चलाएं, अपना इंडक्शन चूल्हा भी चलाएं और अपने घर की लाइट और सभी फैन चलाएं, तो ऐसा नहीं करना है। हालांकि इसमें बहुत सारी सेटिंग होती हैं, हजारों इसमें सेटिंग होती हैं। कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी है, कितनी आउटपुट वोल्ट रखनी है, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं। जैसा कि इसके डिस्प्ले में इस समय हम देख रहे हैं तो यह फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। यहाँ पर HZ का इंडिकेटर ऑन है तो यह फ्रीक्वेंसी बता रहा है। यदि इसकी वोल्ट भी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ शिफ्ट वाले बटन पर जाएं तो शिफ्ट का बटन दबाएंगे। अब यह वोल्ट पर आ चुका है, यानी 229 वोल्ट यह दिखा रहा है। यह इनपुट वोल्ट है, यानी सोलर और बैटरी के कॉम्बिनेशन की इतनी वोल्ट इसमें आ रही है। शिफ्ट का बटन एक बार फिर से पुश करेंगे तो यह आउटपुट वोल्ट दिखाने लगा है 162 वोल्ट, यानी इसमें इनपुट 230 वोल्ट DC आ रही है और यह आउटपुट 162 वोल्ट AC हमें दे रहा है। शिफ्ट का बटन एक बार फिर से हम ऑन करेंगे तो एम्पियर दिखा रहा है। 0.6 एम्पियर का लोड इस VFD पर इस समय चल रहा है। शिफ्ट का बटन एक बार फिर से प्रेस करेंगे तो 50.11 यह फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। ऑन करने के लिए यह बटन है और ऑफ करने के लिए यह बटन है। और इसके जो वायर कनेक्ट हैं वह भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से यह आसानी से ओपन हो जाता है। तो जैसा कि यह ब्लैक कलर की लीड आप देख रहे हैं तो यहां पर सोलर का प्लस और सोलर का माइनस लगा हुआ है। और यहां पर UVW जो 3 टर्मिनल दे रखे हैं, यहां पर समरसेबल के तीनों वायर कनेक्ट होने होते हैं। जैसा कि समरसेबल के साथ आप स्टार्टर लगा हुआ देखते हैं तो स्टार्टर में इनपुट के 2 वायर आते हैं और जब मोटर को जाते हैं तो 3 वायर जाते हैं। तो वह तीनों वायर यहां पर लगने होते हैं। स्टार्टर की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब हम अपने किसी भी इंडक्शन मोटर को या अपने घरेलू समरसेबल को इससे कनेक्ट करते हैं तो हमारा समरसेबल ऑटोमेटिक एम्पियर कम लेने लगता है, लोड कम लेने लगता है, क्योंकि यह पावर फैक्टर को भी सही करती है। और इसलिए जैसा कि मैंने कहा है कि इसको इंडक्शन मोटर के लिए ही डिजाइन किया जाता है,
इस पर हम अपने घरेलू लोड नहीं चला सकते। केवल टेस्टिंग के लिए चला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने घर के एसी, लाइटें, फैन आप लगातार इस पर चलाएं, ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर वगैरह भी आप इस पर नहीं चला सकते और इसकी पूरी सेटिंग भी यहीं से हो जाती है। जब भी आप कोई VFD लेंगे तो उसके साथ आपको इस प्रकार का कुछ पेपर मिलेंगे जिन पर इनकी सेटिंग लिखी हुई होती है। इसकी पूरी सेटिंग किसी दिन फिर आपको बताएंगे, क्योंकि जब भी आप अपनी कोई VFD लेकर आएंगे उसकी सेटिंग आपको रखनी पड़ेगी। कितनी आपको आउटपुट चाहिए, कितनी आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए। अभी तो इसकी जो कंपनी डिफॉल्ट सेटिंग है उसी पर हमने चलाकर आपको दिखाया है, लेकिन एक दो सेटिंग मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मैं इसको ऑफ कर रहा हूं, VFD ऑफ हो गई है। मान लीजिए आपको इसकी सेटिंग करनी है तो इस कैप के बटन को आप प्रेस करेंगे तो यहां लिखा हुआ आया है P00। जैसा कि इसकी सेटिंग में हम यहां पर देख रहे हैं कि P00.00 इसकी पहली सेटिंग है। इसको एंटर करते हैं तो P00.00 लिखा हुआ आ गया है, जो कि यहां इसकी पहली सेटिंग है। यहां पर है P0.003। 3 लाने के लिए 2 बार हमें यहां पर प्रेस करना पड़ेगा, तो P00.03 यहां पर आ गया है और यह फ्रीक्वेंसी सेटिंग के लिए है। इसको एंटर करते हैं तो देखें यहां पर आ गया है 50। अगर आपको इसकी फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा करनी है, मान लो 60 करनी है, तो पहले शिफ्ट पर जाएंगे और शिफ्ट पर जाकर यहां 5 डिजिट ब्लिंक करने लगा, इसको बढ़ा देंगे तो 60 हो गया और यहीं पर एंटर कर देंगे तो इसमें 60 फ्रीक्वेंसी की सेटिंग हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हमें 60 की नहीं चाहिए, हमें 50 की ही चाहिए, तो हम यहां पर 5 ही रखेंगे और एंटर कर देते हैं। तो 50 फ्रीक्वेंसी इसमें सेट हो गया है और यहां पर लिखा हुआ आया है P00.04, यानी यह ऑटोमेटिक ही नीचे वाली सेटिंग पर चला गया और यहां पर इसने लिखा है अपर लिमिट ऑफ द रनिंग फ्रीक्वेंसी। तो आप इस फंक्शन को कुछ भी अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, यानी कुल मिलाकर इसमें बहुत सारी सेटिंग होती हैं। तो अभी इसकी यही सेटिंग रहने देते हैं और अब यदि आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो यहां से आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो यह चालू हो गया और जैसा कि मैंने बताया कि जब तक इसकी फ्रीक्वेंसी पूरी 50 हर्ट्ज न हो जाए तो अपना कोई भी लोड न चलाएं। धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी और जब फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हो जाएगी उसके बाद ही अपना कोई लोड चलाना चाहिए। जबकि जो हमारे समरसेबल हैं जिनके तीनों वायर यहां पर लगे हुए होंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, 0 फ्रीक्वेंसी से ही धीरे धीरे वह स्टार्ट होते हैं। यानी इस VFD को यदि अपने समरसेबल पर आप लगाते हो तो जो समरसेबल चलाने से एक जर्क लोड आता है, स्टार्टिंग का लोड आता है, VFD से वह जर्क लोड नहीं आता है, क्योंकि आपका कोई भी मोटर इस पर धीरे धीरे स्टार्ट होगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े इंडक्शन मोटर होते हैं उन सबको ग्रिड और मोटर के बीच VFD लगाकर ही चलाया जाता है, पावर फैक्टर को सही रखने के लिए। तो मतलब कहने का यह है कि जब आप अपने घर में पूरी सप्लाई DC की रखेंगे, तो क्योंकि इस समय सभी उपकरण DC के आ चुके हैं और धीरे धीरे आगे भविष्य में जितने भी आपके घरेलू अप्लायंस हैं, होम अप्लायंस हैं, वह सभी BLDC यानी DC के आ चुके हैं। उसमें फ्रिज हो या AC हो या LED लाइटें हो, LED टीवी है, सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन BLDC आ चुके हैं और जो घरों में कूलर होते हैं वह भी BLDC ही आने लगे हैं। यानी कुल मिलाकर जितने भी होम अप्लायंस हैं वह सीधे सोलर और बैटरी से भविष्य में चलेंगे। समस्या केवल समरसेबल की थी, तो समरसेबल के लिए आप VFD लगा सकते हैं। और या इसके अलावा हमारा एक प्रोडक्ट आने वाला है जो सीधे 200 वोल्ट DC से 200 वोल्ट AC आपको देगा। एक छोटा सा प्रोडक्ट होगा, उसमें कोई ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं है, लगभग एक्सटेंशन बोर्ड के साइज का ही एक छोटा सा प्रोडक्ट होगा। उसमें 2-3 इसी प्रकार सॉकेट लगे हुए होंगे और उसकी लीड को आप कहीं भी अपने घर में किसी भी सॉकेट में, क्योंकि आप अपने घर की पूरी सप्लाई को सभी सॉकेट बोर्ड को 200 वोल्ट DC से कनेक्ट कर चुके होंगे, तो घर का कोई भी बोर्ड होगा उसमें 200 वोल्ट DC होगी, तो आप उसकी लीड को इस बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। कोई भी उपकरण जो इंडक्शन मोटर है, जैसे यह फैन हो गया, तो इसके पास इसको रखें और फैन को उस कन्वर्टर में कनेक्ट करें तो आपका वह इंडक्शन मोटर भी आसानी से चल जाएगा। तो आपको अपने घर में अलग अलग वायरिंग AC और DC दोनों वायरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे घर में DC की आपकी सप्लाई रहेगी, सारे उपकरण DC से आपके चलते हैं। 1-2 उपकरण है उसके लिए वह जो छोटा प्रोडक्ट कन्वर्टर टाइप आ रहा है उसको आप लेकर अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि VFD से सस्ता पड़ेगा। VFD जैसे यह 3 HP की है
तो लगभग 11-12 हजार की कॉस्ट की है। और जो हमारा इन्वर्टर आएगा 200 वोल्ट DC टू 200 वोल्ट AC, उसकी कॉस्ट कम रहेगी और उसमें यह जो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली दिक्कतें हैं वह भी नहीं रहेंगी। उससे आप अपना कोई भी प्रोडक्ट चला सकते हैं। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सुझाव है तो कमेंट में लिख देना। और चैनल को यदि अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमारा फेसबुक पेज माइक्रो सोलर एनर्जी को भी जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि उस पर भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम डालते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।